आइए बच्चों, स्क्रीन आ रही है यार, क्यों नहीं आ रही? ए दिखा रहा है रीजॉइन कर रहे हैं, नेटवर्क में प्रॉब्लम है फिर तेरे। रीजॉइन कर है यार, बाकी किसी की नहीं आ रही है, इसकी नहीं आ रही भाई। देख, अगर यहाँ से दिक्कत होती तो यार सभी की आती ना। तो एक बार आप रीजॉइन करो, आ गई क्या? हाँ, तो वो नेटवर्क स्लो है आपका, इसलिए लेट आ रही है। वाईफाई तो हो गया, मान गया मैं यार, फिर वाईफाई में स्लो नहीं हो सकता क्या? मेरा ही स्लो हो जाता है कई बार, यहाँ से यहाँ भी लगा हुआ है, क्योंकि यूज़र ज़्यादा हो गए ना लॉकडाउन में, और यूज़र की वजह से फिर आपको पता ही है डाटा गड़बड़ कर जाता है कई बार। चलो जो भी है, सबसे पहले तो जो सिलेबस की डिस्कशन करनी थी, जैसे जैसे चैप्टर करवाता जाऊंगा उसमें बताता जाऊंगा कि कौन कौन सा टॉपिक कट हुआ है और कौन कौन सा हमें, अभी एडमिट लेट होते हैं ना, इसमें फिर दिक्कत आती है, और कौन सा हमें करना है। वेट करना बेटा एक सेकेंड। ठीक है, इतना कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है आपके सिलेबस में, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कट कर ली गई हैं। फर्स्ट चैप्टर की मैं बात करूं तो यूक्लिड्स लेमा है वो हटा दिया गया है शायद, ठीक है। और थ्योरम मैंने आपको बताई दी, एरिया वाली थ्योरम जो ट्राइंगल 6 चैप्टर में है, और पाइथागोरस का कन्वर्स ये हटा दिए हैं, ठीक। स्टैटिक्स चैप्टर में से काफ़ी चेंज किया थोड़ा सा। ऑगिव एक ग्राफ जो बनता था लास्ट में, फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव ग्राफ, वो एलिमिनेट कर दिया है। मीन निकालने के 3 मेथड होते थे, एक मेथड हटा दिया है। थर्ड चैप्टर में जिन्होंने एनसीईआरटी से सुना है मेरा, उसके अंदर आपने देखा होगा एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था ना, जो मैंने करवाया है थर्ड चैप्टर। तो लास्ट की 2 एक्सरसाइज पेंडिंग है, बाकी तो करवा रखा है। तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हटा दिया है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें, दो चीजें हटा दी है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं चैप्टर करवाऊंगा साथ साथ में आपको अपडेट करता रहूंगा कि इस चैप्टर से ये टॉपिक हट गया है, इस चैप्टर से ये नहीं करना है। अब जैसे हम 4 चैप्टर कर रहे हैं क्वालिटी की इक्वेशन, इसके अंदर हमारी जो 4.4 है वो हटा दिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये पहले भी नहीं थी, ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाली एक्सरसाइज हमारी लास्ट 2-3 साल से टॉपिक ही हटा दिया है, ठीक है। नहीं दे रहा सीबीएसई इस पे, तो वो तो हट गया है। बाकी कुछ भी चेंज होगा तो वो आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, चैप्टर के साथ साथ जैसे करवाऊंगा। अब जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज पूरी है, फैक्टराइजेशन से इनके रूट्स निकालना, तो ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। तो आज हम पहले तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज 4.3। बट बेटा ट्रिग्नोमेट्री से कोई उम्मीद मत करना कि आपको उसमें से कुछ छोड़ना है। सिलेबस रिड्यूस हुआ है किसकी वजह से? ये लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से। अगले साल अगर ठीक हो गया तो +1 +2 में जिसने मैथ्स लेना है उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर वो ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी छोड़ेगा। तो आगे लाइफ में जितना भी मैथ चलना है वो 10th की ट्रिग्नोमेट्री बेस है उसका। तो ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 चैप्टर मैंने करवाए, उनमें से आपने कुछ नहीं छोड़ना है। एक छोटा सा टॉपिक है जो हटा है, साइन थीटा और को 90 - थीटा वाला, बाकी कोई नहीं है, वो आपको नहीं छोड़ना है, करना है, ठीक है। अभी छोड़ दोगे अगले साल +1 में बेसिक में फटाफट यूज होंगे वो तो सारी चीजें, सारी ट्रिग्नोमेट्री चलनी है आगे, +2 में सारी कैलकुलस है, समझ रहे? तो उसका बेस आप नहीं छोड़ सकते ऐसे। तो जहां जो चीज हटा दी है लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके आगे के लिए, वो मैं करवा दूंगा, समझ रहे? ठीक। बाकी ऐसा कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं किया है सिलेबस में, थोड़े से 2-2, 4-4 टॉपिक हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 चल रहा था, और एग्जाम्पल 6 का कौन सा पार्ट करवाना है भाई?
एग्जाम्पल 6 का थर्ड पार्ट क्या है जरा देखिए। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। फोर एक्स स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। फोर्थ पार्ट 4x स्क्वेयर माइनस 4a स्क्वेयर x प्लस a रेज टू द पावर 4 माइनस b रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। देखिए ध्यान से सुनिएगा। कौन आ गया? यार थोड़ा सा टाइम लिया आ जाया करो बेटा, अब लास्ट में ना ज्वाइन करते करते टाइम वेस्ट होता है फिर। आओ ये देखिए, इसके अंदर हमें इसके फैक्टर बनाने हैं। कैसे? अरे यार कोई आए ना तो यहाँ से क्लिक कर दियो अलो पे, ये जैसे एडमिट, ठीक है। हल्का सा उस पे ना हो कि नोट एडमिट पे, मैं बोल दूंगा उसी टाइम खड़ा हो कि यहाँ पे एडमिट पे लगा देना उंगली, ठीक है। तो अपने आप हो जाएंगे। 4x स्क्वेयर माइनस 4ax a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए जरा ध्यान से, मुझे बीच वाले के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आए इन दोनों का जो हो, ठीक। पहले इसको ध्यान से कैसे लिखेंगे? 4x स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर है, इसको लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ठीक। अब ध्यान से देखना, 4x स्क्वेयर 4 इनके साथ मल्टीप्लाई में तो आएगा ही आएगा, माइनस का 4 तो ले लीजिए बाहर, 4 की बजाय 2 लीजिए, 4 की बजाय 2 ले लीजिए, अंदर क्या रह गया? 2 ऑफ a इंटू एक्स a प्लस b a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ठीक है। अब देखना 4x स्क्वेयर माइनस का 2, अंदर है 2a, 2a को क्या लिख सकते हो? a प्लस a इंटू एक्स प्लस a प्लस a और a माइनस a इज इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत नहीं है ना? a के अंदर b को ऐड कर दो और b को क्या कर दीजिए? सबट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक। इनको वापिस ऐड करोगे, b से b कैंसिल, a 2a 2 2 जा 4a, वापिस ये बन जाएगा, ठीक है। अरे यार तो यहां से इसको ऐसे कर देना, बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो लेट आ रहे हैं वो ध्यान रखें
टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो, बीच बीच में डिस्टरबेंस होती है फिर। अब फिर आ रहे हैं, आगे से मैं बंद कर दूंगा बीच में ज्वाइन करना। अरे यार ये बार बार हिलाना पड़ रहा है ना, इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। एक बार सेट हो जाए ना, अरे बीच बीच में बच्चे फिर आते रहते हैं, उस चक्कर में हिल जाता है ये। अब दिख रहा है यूं? अब देख, अब देख, अब देख। अरे यार दिखाई तो दे रहा है। अब बोलो बेटा, दिखाई दे रहा है क्या? एक्स तक वही कर रखा है बेटा, लेकिन आ क्यों नहीं रहा? आना तो चाहिए। अब पूरा आ रहा है ना? ठीक है, यहाँ देखो। अब देखिए, कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए। तो b प्लस बी माइनस फायदा 4x² माइनस का 2, a प्लस बी के साथ x अलग से मल्टीप्लाई -2, a माइनस बी के साथ x अलग से मल्टीप्लाई, और इनटू में a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये फैक्टर बन गए इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से जो कॉमन आएगा। यहां से 2x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह जाएगा? 4 का 2 और एक x। 2x कॉमन आने के बाद -a माइनस ऑफ b, यहां से माइनस का 2 a माइनस बी कॉमन, नहीं 2 तो आ ही नहीं रहा, 2 तो उसमें है ही नहीं, a माइनस बी आएगा सिर्फ, माइनस का a माइनस बी कॉमन। ठीक, यहां क्या बचेगा? 2 इंटू एक्स, 2x, और माइनस कॉमन है तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ऑफ a माइनस बी कॉमन आ गया तो अंदर a प्लस बी बच जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। देख सकते हैं आप, अंदर सेम है। अगर इस माइनस को मैं इस ब्रैकेट के अंदर डालता हूं तो ये भी a भी माइनस का हो जाएगा और बेटा b भी माइनस का। अब पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x माइनस a माइनस बी, अंदर क्या? यहां तो 2x और माइनस का, यहां क्या बचेगा? a माइनस बी, लेकिन बाहर माइनस का साइन है, माइनस का a प्लस का b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है? दोनों को अलग अलग 0 कर दीजिए। 2x माइनस a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। 2x क्या आ गया? a प्लस बी। x की वैल्यू क्या आ गई? a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? यहां से देखिए 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। 2x उधर a माइनस बी चला जाएगा और x कितना आ जाएगा? a माइनस बी डिवाइड बाय 2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए, किसी तरह का कोई डाउट किसी बच्चे को? हो जाएगा यहां तक? बोलो पक्का? इसी तरह से सेकंड में यहाँ पे 4 है बेटा, a की 4 माइनस बी की 4। तो ध्यान से देखिएगा इसकी सेटिंग कैसे की जाएगी। 4x² माइनस का 4a² x
इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और बी को माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ देखिए 4x स्क्वेयर प्लस 4 को लिख दीजिए 2 इंटू और 2a स्क्वेयर अंदर, बाहर x ही है, सॉरी माइनस का साइन है भाई, साइन तो माइनस चलेगा ना। ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा? ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ए स्क्वेयर। यहां देखिए एक ही जगह ए स्क्वेयर, एक ही जगह ए का स्क्वेयर है क्योंकि पावर 4 थी ना, तो अंदर ए स्क्वेयर को ए लेंगे, बी स्क्वेयर को बी, तो दिस प्लस दिस और दिस माइनस दिस, समझ रहे, इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट यहां तक? नेक्स्ट, अब देखिए इसकी सेटिंग, 4x स्क्वेयर माइनस 2 ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कर सकते हैं, इनटू में क्या आ जाएगा x, प्लस में क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट यहां तक? ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर क्यों लिखा? एक में तो लिख दीजिए प्लस का बी स्क्वेयर और माइनस बी स्क्वेयर कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस और माइनस के बी स्क्वेयर आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, तो होल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये काम मैं कर सकता हूं ना, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, 4x स्क्वेयर माइनस 2 इंटू में ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, इसके साथ तो x अलग से मल्टीप्लाई, फिर माइनस 2 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसके साथ माइनस 2 और x अलग से मल्टीप्लाई, प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। कर क्या रहे हैं हम जो यहां प्रोडक्ट में है उनको यहां एडिशन में लेके आ रहे हैं, जो यहां प्रोडक्ट में है उनको यहां एडिशन में बनाया है ताकि इजीली कॉमन आ जाए और वो फैक्टराइज हो जाए। समझ रहे हैं बात को? ठीक, अब ये एक तरह से डिवाइड कर दिया मैंने किसको, 4 माइनस 4 ए स्क्वेयर एक्स को इन दो फैक्टर में लिख दिया। इस तरह से दो फैक्टर है, इनको वापिस अगर ऐड करोगे माइनस का 4 ए स्क्वेयर एक्स ही आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा जो इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन आ रही है। करके देख लेना, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है बताइएगा? एक तो 2, एक x, 2 और x लेने के बाद यहां क्या बच गया x, माइनस 2 और x तो कॉमन आ गए, तो माइनस का ए स्क्वेयर और माइनस का बी स्क्वेयर। क्लियर है? इन दोनों से क्या कॉमन आ सकता है? वेट, अच्छा हाँ, यहाँ पे ना, यहाँ पे 2x आएगा क्योंकि 2x कॉमन लिया। ठीक, आप सही बोल रहे हो, ठीक है। यहां से क्या कॉमन आएगा? एक तो माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये माइनस का फैक्टर, तो 2x बच गया एक तो यहाँ पे, ठीक है। माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा ना, माइनस, ये फैक्टर तो बाहर आ गया, अंदर बचेगा कौन, ए स्क्वेयर प्लस है, लेकिन बाहर माइनस, ये साइन चेंज हो गया है, प्लस का माइनस हो गया तो साइन क्या हो जाएंगे अंदर, चेंज, माइनस का ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर। क्लियर है? अब देखो ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों से क्या आ रहा है, कौन सा, 2x माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, अंदर यहां क्या है 2x माइनस का ए स्क्वेयर माइनस माइनस
प्लस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। 2x किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। क्लियर है? और यहां से 2x किसके इक्वल आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x का आंसर क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? दोनों क्लियर हो गए तो एग्जाम्पल 7th पे चले। आइए, रजिस्टर कहाँ गया भाई? होमवर्क किया लगभग सभी ने? 31 तक ऑलमोस्ट हो भी गए होंगे, नहीं हुए? कितने का डाउट है? हैं? इसी टाइप के डाउट थे क्या? बाकी तो हो गए होंगे। 31 में से 25 क्वेश्चन तो निकले ही होंगे कम से कम, 25-26 तो। ठीक है, 31 में 4-5 डाउट चलते हैं, 4 या 5 डाउट हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इजी थे। आगे वालों में थोड़े वो तो अलग बात है। चलिए बेटा, 7th में देखो, 7th के दोनों पार्ट सीबीएसई में आए हुए हैं, पहले वाला भी और दूसरे वाला तो 3 बार आया हुआ है। एग्जाम्पल 7th फर्स्ट पार्ट, 4x स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स और प्लस का a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ओके, सेकंड क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। आओ भाई, दोनों पार्ट देखिए। चलो पहले इसके बारे में देखते हैं। ये तो मेरे को सिंपल सा क्यों लग रहा है? बिल्कुल ही देखना, 4x स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर एक्स अलग से माइनस 2b स्क्वायर एक्स अलग से। भाई माइनस 2x है, a के साथ a स्क्वायर के साथ अलग से, b स्क्वायर के साथ अलग से, जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे लग रहा है यहीं से हो जाएगा ये। देखिए पहले दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? पहले दोनों से क्या कॉमन है? 2x। अंदर क्या रहेगा? 2x माइनस का a स्क्वायर। लास्ट के दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? एक तो माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का b स्क्वायर। अंदर क्या बचने वाला है? 2x और प्लस माइनस कॉमन आया तो साइन चेंज, माइनस का a स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर तो कॉमन आ गया। यस और नो? करना इनका जुगाड़। दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? 2a माइनस का a स्क्वायर और इधर क्या है? सॉरी 2x माइनस का a स्क्वायर और अंदर बच जाएगा 2x माइनस का b स्क्वायर। या तो ये 0 के इक्वल या फिर ये 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल है तो आंसर आएगा a स्क्वायर बाई 2, और ये 0 के इक्वल है तो आंसर आएगा लो।
बताओ, किसी तरह की कोई कंफ्यूजन? इजी है, ठीक है। ये देखना ध्यान से, 3 बार सीबीएसई में आया हुआ है बेटा, और 3 बार सीबीएसई में आई हुई चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसका जुगाड़। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट लास्ट वाली टर्म है इसकी शक्ल चेंज करो, इसको फैक्टराइज करो, ताकि इसमें जो आता है उसे हमें अंदर क्या बनाना होता है, एडिशन में बनाना होता है ना। तो सबसे पहले इस लास्ट वाले के फैक्टर बनाएंगे, 9x² माइनस 9 a प्लस बी एक्स। इसको क्या लिख सकते हो, ये रब कर रहा हूं मैं, इसको यहां सोल्व कर दूंगा, आपको यहां सोल्व करके बता देता हूं। देखना ये चीज है 2a² 5ab प्लस 2b²। इसके अलग से फैक्टर बनाओ, 2a², 5 को लिख सकते हो, हाँ, 4ab प्लस ab प्लस 2b²। 5 के फैक्टर ब्रेक कर दिए, इनको ऐड करोगे 5, मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा जो इन दोनों की मल्टीप्लाई। इन दोनों में से कॉमन 2a, अंदर a प्लस 2b, इन दोनों में से कॉमन b, अंदर a प्लस 2b। तो इसके फैक्टर देखो, तो a प्लस 2b और 2a प्लस b। तो मुझे पहले इस कांस्टेंट की शक्ल चेंज करनी थी, वो मैंने की है, और वो क्या की है, a प्लस 2b, और इसको लिख सकता हूँ 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्लियर है। अब ये सीन मेरे को एडिशन में चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ एडिशन में चाहिए। देखना कैसे, 9 तो है ही है, ऐड करोगे इनको 2 और 2, 3a 2b b 3b। तो 3, एक तो -3 को तो मैंने बाहर निकाल दिया और 3 को अंदर कर दिया, 3a प्लस 3b। ये स्टेप किसको समझ नहीं आया, 9 को लिखा 3 इंटू 3, 3 बाहर, एक 3 को अंदर ले गया, मल्टीप्लाई करवा दिया। यहां क्या है, a प्लस 2b और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। एनी डाउट? अब देखना यहां से 9x² माइनस 3 12, कोई दिक्कत नहीं, 3a को लिख सकते हो a प्लस 2b, यहां से उठा लो, और प्लस b, या 3a का a तो यहीं आ गया, 2a प्लस b। देखो अंदर ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, 2a और a कितना हो जाएगा, 3a, 2b और b कितना हो जाएगा, वापिस 3b। इसको ऐसा क्यों लिखा, रीजन आपको पता है? क्योंकि जो यहां एडिशन में, वो बाहर जो प्रोडक्ट में है वैसा ही अंदर एडिशन में बनाना होता है। टू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। कोई डाउट यहां तक? ठीक, अब देखना इसको, 9x² माइनस 3a प्लस 2b इंटू एक्स अलग से, माइनस 3 2a प्लस b इंटू एक्स अलग से, ये x अलग से, ये x अलग से, प्लस a प्लस 2b 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है और इन दोनों से क्या आ रहा है वो देखिए, 3x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, 3x। ये 3x कॉमन है, ये तो कॉमन आ गया, माइनस, माइनस का a
माइनस का 2b। यस और नो? यहां से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस कॉमन ले लो, 2a प्लस b कॉमन ले लो अंदर। हाँ बोलो। ये वाला कुछ नहीं किया, 3a को लिख दिया तोड़ के a प्लस 2a, और 3b को तोड़ के लिख दिया 2b प्लस b। 3a और 3b को तोड़ के लिखा है, वो इस तरह से बना दिए जो यहां प्रोडक्ट में थे ना, उनकी शेप में बना दिया मैंने। ठीक है, और वही अब इसको अलग ले लिया, इसको अलग ले लिया, और इनमें से फैक्टर कॉमन ले रहा हूं 2a प्लस b। तो यहां कितना बचेगा? 3x, माइनस कॉमन आ गया तो माइनस 2a प्लस b, तो ये 2a प्लस b तो कॉमन आ गया। अंदर क्या रहा है यहाँ पे? a प्लस का 2b। माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ a माइनस ऑफ 2b इज इक्वल्स टू 0। समझ आया? ओके। टोटल से कॉमन क्या रहा है? ये चीज टोटल से कॉमन है क्या? 3x माइनस a माइनस 2b, और यहां क्या बचा? 3x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3x माइनस a माइनस 2b, यहां से और यहां से क्या ले लिया मैंने? कॉमन। 3x माइनस का 2a और माइनस का b यहां पे बच गया। दोनों को अलग अलग 0 कर दो। 3x माइनस a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। 3x कितना आ जाएगा? a प्लस 2b। x कितना आ जाएगा? a प्लस 2b बाय 3। अच्छा, 3x माइनस 2a माइनस b इज इक्वल्स टू 0। 3x 2a प्लस b, उधर जाके प्लस, x कितना आ गया? 2a प्लस b डिवाइड बाय 3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। ये दोनों फैक्टर को अलग अलग 0 के इक्वल रख दीजिए और x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? समझ आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एग्जाम्पल 8 देखिएगा। एग्जाम्पल 8 के 4 पार्ट है बेटा, आओ करते हैं भाई। देखिए एग्जाम्पल 8 फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस a डिवाइड बाय a प्लस b प्लस a प्लस b डिवाइड बाय a इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस a प्लस 1 a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें कुछ इस तरह से बनाना है इनको कि जो प्रोडक्ट है, मतलब बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि इनका सम तो यही रहे, ये तो टूटा ही हुआ है, और
किसके बराबर होना चाहिए? वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। अभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट सिर्फ क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो ध्यान से देखिए, इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूं जिससे क्या हो, जो भी लिखूं इन दोनों का प्रोडक्ट, जो ये टुकड़े बनेंगे इनके प्रोडक्ट के बराबर आए। मिडिल टर्म स्प्लिट का यही तो रूल होता है कि ये दो जो टुकड़े बनेंगे उन टुकड़ों की जो मल्टीप्लिकेशन है वो वही आनी चाहिए जो फर्स्ट और लास्ट टर्म की होती है। यही होता है, यही रूल होता है, ठीक है। और वापिस ऐड करने पे यही बनना चाहिए। तो ये तो मेरे फैक्टर में दे ही रखे हैं, ध्यान से देखो, ये तो क्या दे रखे हैं? फैक्टर में टुकड़े दे ही रखे हैं। इसको तो लिख दूंगा मैं, देखना, a बाय में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी बाय इंटू एक्स। कोई दिक्कत है? 1 को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। 1 को इन दोनों का प्रोडक्ट लिख सकता हूं। 1 को a बाय a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बाय ए लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? रीजन बताओ। a से a कैंसिल, कितना आएगा? a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल, कितना आएगा टोटल? यानी आनी चाहिए बेटा, यहां तो आ रही है, अब भी नहीं आ रही क्या? देखो, आनी चाहिए क्योंकि मैंने खुद ओपन कर रखा है यार, मेरे सामने आने लग रही है ना। थोड़ा बहुत वैसे ही इशू होगा कोई, समझ रहे हैं ये बात मेरी? ये जो मैंने किया है ये काम टोटल 1 है या नहीं है? a से a कैंसिल हो रहा है, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया, आंसर क्या आएगा आपका? 1 ही आएगा। तो ये चीज 1 को मैं लिख सकता हूं, इतना क्लियर है? ठीक, ये एज इट इज लिखा है, सिर्फ x को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब देखो वो चीज बन रही है, इस फैक्टर को ऐड करेंगे तो वापिस ये बन जाएगा, x कॉमन ले लो, इनका प्रोडक्ट वही आ रहा है जो इसका और इसका प्रोडक्ट आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, a से 1 हो जाएगा, x स्क्वायर तो बचेगा, आ रहा है ना? इसको ऐसे लिखने का फायदा क्या हुआ? इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x, अंदर क्या बचेगा? x प्लस a बाय a प्लस बी। इन दोनों से क्या कॉमन आएगा? a प्लस बी बाय a, अंदर क्या है? x प्लस, ये कॉमन आ गया तो अंदर आएगा a बाय a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? दोनों में अंदर सेम बच रहा है ना। अब ये फैक्टर कॉमन ले लो, x प्लस a बाय a प्लस बी, यहां क्या बचेगा? x, और यहां क्या है? a प्लस बी बाय a इज इक्वल्स टू 0। ठीक, दोनों से वैल्यू निकालो, x प्लस a बाय a प्लस बी, या तो ये फैक्टर 0, x प्लस a प्लस बी बाय a, या फिर ये 0। यहां से आंसर आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस a डिवाइड में a प्लस बी, यहां से आएगा x इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी डिवाइड में a। क्लियर है? कोई डाउट भाई बताइए, हो जाएगा? नेक्स्ट देखिए सेकंड पार्ट 8 का। सेकंड पार्ट में प्रोडक्ट में दे रखा है, x के साथ ये शक्ल बनाऊंगा मैं बीच में, देखना कैसे। एक्स स्क्वायर प्लस, अंदर कुछ लिखेंगे हम x, और यहाँ पे a प्लस 1 a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इन्हीं की एडिशन में लेके आऊंगा और वो 1 ही बनेगा वापस जोड़ने के बाद। देखना कैसे, a प्लस 2
में से a+1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, बता सकता है कोई? a+2 में से -a+1 करोगे तो क्या बनेगा? a से a कैंसिल हो जाएगा और 2 - 1 कितना आएगा? तो कोई फर्क पड़ेगा? 1 था 1 ही है x के साथ, और इनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। समझ आया? यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, इसके आगे 1 को स्प्लिट करके लिख दिया इस फॉर्म में, ताकि इनका प्रोडक्ट वही है जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, और एडिशन करने पे वापस 1 आ रहा है। मिडिल टर्म का रूल होता है ये कि 1 को x के आगे जो 1 था उसको दो फैक्टर में स्प्लिट कर दिया, इस तरह से लिख दिया कि उनको ऐड करूंगा तो वापस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो, मल्टीप्लाई में क्या आएगा? a+2 इंटू a+1 इंटू, अभी x तो टोटल मल्टीप्लाई करूंगा अलग अलग, ठीक है, x² हो जाएगा, वो इन्हीं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। देखना कैसे, अभी तोड़ता हूं इसको, अच्छे से लिखता हूं प्रॉपर वे से। x² a+2 इंटू x और माइनस a+1 इंटू x, तोड़ दिया दो फैक्टर में, -a+1 a+2 इज इक्वल्स 0। अब इनको करके देख लो, इनके एडिशन करो 1 आएगा, इनकी प्रोडक्ट करो वही आएगा जो x² और इसकी आ रही है। ये करते ही इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन क्या आएगा? x, अंदर क्या रह गया? x प्लस a+2, ठीक है। इन दोनों से कॉमन क्या लिख सकते हो? एक तो -a+1, माइनस कॉमन आ गया और a+1, यहां क्या है? x प्लस a+1 कॉमन आ गया तो a+2 इज इक्वल्स टू 0। टोटल कॉमन क्या आएगा भाई? अंदर से x प्लस a+2, यहां से और यहां से दोनों फैक्टर कॉमन आ गए, अंदर क्या है? यहां पे x माइनस यहां क्या बचेगा? a+1। बताओ समझ आया नहीं आया? कोई डाउट? पक्का? या तो ये 0 या फिर ये 0। ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -a, और ये 0 है तो x ये पूरा उधर जाके a+1। देखो, जहां से किसी को डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ बेटा, लिख दो, ले, -a और -1 हो जाएगा, उधर जाके +a+1 हो जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट, हाँ ब्रैकेट ओपन करके माइनस अंदर डाल दो, चे उधर जाके वो दोनों प्लस ही हो जाने। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चले थर्ड फोर्थ पार्ट पे आइए। ऐसे ही है थर्ड और फोर्थ पार्ट भी, बनाना है उनको इसी टाइप से। मिडल टर्म स्प्लिट का ध्यान रखना कि उसका रूल क्या होता है। एट का थर्ड पार्ट, थर्ड में हमारे पास x² प्लस 3x माइनस का a² प्लस a-2 इज इक्वल्स टू 0, यही है ना? ठीक है। फोर्थ पार्ट,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देखिए वहां से उसके फैक्टर करो, इससे कुछ फैक्टर बना सकते हो लास्ट वाली टर्म के, मिडिल टर्म्स पहले उस उधर वाली के जो बिल्कुल लास्ट में कांस्टेंट है। मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, लास्ट में लिखा हुआ है, इसको क्या लिख सकते हो 2a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट करके छोटा सा है, a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो a प्लस 2 और a माइनस 1 ये लिख सकते हो इसको, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस ऑफ a प्लस 2 a माइनस 1 ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब 3 को ये शक्ल देनी है, हो जाएगी कैसे, एक्स स्क्वायर 3 को देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, इन्हीं की शक्ल में लिखूंगा a प्लस 2 a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, 3 को लिख रहा हूं a प्लस 2 माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा और माइनस 1, देखना a प्लस 2 माइनस a करोगे तो a से कैंसिल और माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3x, वापिस आ रहा है नहीं आ रहा 3, चेंज कुछ भी नहीं होना चाहिए, वापिस वही स्टेप बनना चाहिए, शक्ल उसकी क्या चेंज कर दी, इस हिसाब से इन दोनों के एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मैंने लिख दिया। ठीक है, वापिस 3 आ रहा है ये, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर a प्लस 2 के साथ x अलग से माइनस a माइनस 1 के साथ x अलग से, और यहाँ क्या माइनस ऑफ a प्लस 2 a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? पहले 2 से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, x, अंदर क्या रहेगा x प्लस a प्लस 2। ठीक है, इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है माइनस a माइनस 1। ठीक है, यहां कितना रह जाएगा x माइनस a माइनस 1 कॉमन, क्या बचा है प्लस a प्लस 2। बताओ बना नहीं बना, आ रहा है ना समझ? तो यहां से टोटल फैक्टर क्या कॉमन आ रहा है, ये वाला x प्लस a प्लस 2 टोटल कॉमन आएगा, अंदर रह जाएगा x माइनस माइनस ऑफ a माइनस माइनस प्लस ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रख दो, x प्लस a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस a माइनस 2, x माइनस a प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू a माइनस 1, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बताइए समझना आया हो तो? क्लियर है, सिंपल है, इजी है, कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्का? नेक्स्ट 4th पार्ट देखिए 8th का, वो क्या कह रहा है। ये तो बना हुआ है,
इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से लेना, बी स्क्वायर और एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, नेक्स्ट से -1 कॉमन लेना। अरे ये तो वैसे ही बना हुआ था, सेम बन गए, क्या कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस 1, और यहां से क्या है, हो गया नहीं हो गया, तो यहां से ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 0, बी स्क्वायर एक्स -1 इज इक्वल्स टू 0। बताइए, ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू -1, एक्स इज इक्वल्स टू -1 बाय ए स्क्वायर, यहां से बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू +1, एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय बी स्क्वायर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सिंपल था ये तो, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, बोलो बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, इसके हो गए ना सारे पार्ट। एग्जाम्पल 9 पे आ जाइए बेटा। एग्जाम्पल 9, पहले तो एग्जाम्पल 9 पे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लो। एग्जाम्पल 9 दिया कम हुआ है, कई बार सीबीएसई में आया हुआ है ये, ठीक है, मैंने खुद देखा है इसको, क्वेश्चन को। जब पहले टर्म्स होते थे ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म चले थे बेटा, तो फर्स्ट टर्म के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें होता था, तो ये लगा लीजिए काफ़ी सारे एग्ज़ाम में, स्कूल एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 95% देखने को मिलता है। बिल्कुल सेम इसी जैसी स्टेटमेंट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 58 की। 58 भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा। एग्जाम्पल 9 और क्वेश्चन 58 जो 2013 में लिखा हुआ है, ये दोनों सेम पैटर्न पे, इनका एक पैटर्न पकड़ना है। अगर आप रास्ता भटक गए ना बेटा, तो ये क्वेश्चन निकलने में बड़ी आफत हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा आपको सेटिंग करने में। और अगर इसका ढंग से आपने इसका रास्ता पकड़ लिया तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा। ये देखना है क्या, 1/a + b + x इज इक्वल्स टू 1/a 1/b + 1/x वेयर a + b नॉट इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन दी हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पैटर्न देख लेना इसका क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम बच्चे यहां से एलसीएम लेना स्टार्ट कर। चलो आपसे पूछता हूं, पहले आप बताइए सभी क्या कर सकते हो इसके अंदर, या जो ऑनलाइन है वो सोच के बताइए बेटा कि इसको नॉर्मल देखते ही आपके माइंड में क्या आ रहा है। जैसे क्वेश्चन को नॉर्मल देख लिया, अब आपके माइंड में क्या आ रहा है कि इसमें कैसे करना चाहिए। नहीं ऐसी नहीं है। सोचो तो तुम्हारे माइंड में अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो इसको सोल्व कैसे करोगे। आपके फर्स्ट चीज जो आपके माइंड में आएगी, एलसीएम लेना चाहिए। हाँ मतलब राइट हैंड साइड का एलसीएम लो, ठीक है। शक्ल देखना कितनी गंदी बनने वाली है, उसके बाद ए बी एक्स वहां जाएंगे, वो होगा, बहुत गंदी सेटिंग होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही एक्सरसाइज का 58 क्वेश्चन है, उसके अंदर आपने क्या करना है, 1/a + b + x है, जो भी x की टर्म है
उसको इधर ले आइएगा, -1/x। जो भी x की टर्म है जिसमें x इंक्लूड है उसको ले आइए लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर एलसीएम ले लीजिए, फिर लीजिए एलसीएम x a प्लस बी प्लस एक्स, ये एलसीएम आएगा, इधर ए बी एलसीएम आएगा, इधर तो हो गया a से कैंसिल b प्लस ए, इधर ये सारा एलसीएम आ गया, ये इससे कैंसिल ऊपर x जाएगा, माइनस इससे कैंसिल ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस एक्स। एनी डाउट? एनी डाउट? सिर्फ जस्ट एक चीज का ध्यान रखना है कि x वाली टर्म को इस टाइप के क्वेश्चंस में इधर ले आइए और फिर एलसीएम ले लीजिए। क्या बना? x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स, x a प्लस बी प्लस एक्स, बी प्लस ए डिवाइड बाई ए बी, x से x, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा? a प्लस बी, नीचे क्या है? x a प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ऊपर भी क्या है? a प्लस बी। यस और नो? अब a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल 1 पे, नीचे जाके काट दो, नीचे जाके क्रॉस कर दो, मैंने ऊपर से ऊपर कैंसिल कर दिया, सीन क्या बचा? ये आ गया मेरे पास -1/x a प्लस बी प्लस एक्स और 1/ab। देखो ये बना नहीं बना? आगे बहुत सिंपल होता जाएगा, बस ध्यान रखना कट किस टाइम कट क्या करना है। ऊपर ले जाइए, -ab क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाएगा। ठीक, एक साइड कर दो सभी को, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? आ गया आंसर। इनमें से कॉमन, इनमें से कॉमन, x कॉमन x प्लस ए, b कॉमन x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। टोटल से x प्लस ए कॉमन, अंदर x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू या तो माइनस ए और दूसरे फैक्टर से x आ जाएगा माइनस बी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देखो, समझो और बताओ, कोई प्रॉब्लम हो तो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ? बताइए बेटा, समझ आया? किस टाइप का? जो कल का होमवर्क में पूरी एक्सरसाइज रहेगी आपकी, 58 क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपने। समझ आ गई बात? बोलो भाई, रब कर दूं या किसी को कुछ पूछना है? कर दे रब। चलिए एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल 10 देखिए। टेन की तो शक्ल ही गंदी है ना? देख के कैसा लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे दे रखा है। एक बहुत बड़ा पेड़ है आपके पास, 100 साल पुराना पेड़ है या 200 साल पुराना, बहुत बड़ा फैला हुआ है।
उसको कट करना है, क्या करना पड़ेगा, आप उसके धीरे धीरे उसको कट नहीं कर सकते, तो एक रास्ता और होता है, पेड़ की क्या खत्म कर दो, जड़ ढूंढ के अगर जड़ को हम खत्म कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं केमिकल वगैरह से, या बोलते हैं ना चूना वगैरह डालने से जड़ खत्म हो जाती है, कुछ इस टाइप से केमिकल डाल के उसके नीचे से जड़ को जला देते हैं, धीरे धीरे पेड़ क्या करना स्टार्ट हो जाएगा, मरना स्टार्ट हो जाता है। और थोड़े ही दिनों में देखना वो जो 200-300 साल पुराना पेड़ था वो क्या हो जाएगा, लेकिन जड़ टोटली ख़त्म करनी पड़ेगी। वही है ये, ठीक है। शक्ल में बहुत गंदा सा पेड़ दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ से ख़त्म करते हुए चलेंगे हम इसको। और जड़ कहाँ होती है, ऊपर या नीचे, नीचे। तो बस जड़ पे ध्यान देना क्वेश्चन की, सिर्फ आपको ये दिखना चाहिए, ऊपर क्या है भूल जाइए, जड़ पे ध्यान दो। कैसे, x इज इक्वल्स टू 1, मुझे नहीं पता, एज इट इज लिख दूंगा मैं, 2 है एज इट इज लिख दिया, -1 है एज इट इज लिख दिया। अभी नीचे वाले सीन पे ध्यान दूंगा, इसके बिल्कुल नीचे जड़ को खत्म करेंगे। ये देखिएगा, ये देखिए, इसको अलग से लिख देते हैं। अगर नीचे जो सबसे नीचे लास्ट स्टेप है वो ये शक्ल है उसकी, ठीक, इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, जरूरी थोड़ी ना उसमें। बताइए बेटा, ये 1 है, इसका एलसीएम क्या आएगा, 2 माइनस, ये ऊपर जाके 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस 2x, माइनस ये एज इट इज है तो क्या आ जाएगा 1, यानी कि ये क्या आने वाला है, ये क्या आने वाला है 4 माइनस 3 माइनस 2x डिवाइड बाय 2 माइनस x। तो मैंने कुछ नहीं किया, इसको सोल्व किया और इसको सोल्व करके क्या लिख दिया, यहाँ पे क्या है भाई 3 माइनस 2x और 2 माइनस x, ये आएगा इसको सोल्व करके। बताइए, नीचे से कट किया मैंने क्वेश्चन को, एक स्टेप सोल्व हुआ। अब अगले स्टेप में जस्ट मैं इसको थोड़ा ढंग से लिखूंगा, 1/2 माइनस रेसिप्रोकल कर दूं ना, रेसिप्रोकल में 2 माइनस एक्स और 3 माइनस 2x, क्लियर है। नीचे वाले को देखो, जस्ट 1/2 के नीचे 1 है, इसका एलसीएम क्या आएगा, नीचे नीचे डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2x, ये ऊपर जाके किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, ये 2 के नीचे 1 लिखा है मैंने, ये एलसीएम लोगे तो ऊपर जाके 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6 माइनस 2 2 जा 4x, माइनस ये एज इट इज, तो ये एज इट इज रहेगा 2 प्लस एक्स, क्योंकि बाहर माइनस था, माइनस का 2 प्लस एक्स। अब इस स्टेप में देखिएगा, ये क्या हो जाएगा वापिस रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो गए, 3 माइनस 2x तो ऊपर चला जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2x तो ऊपर चला गया, नीचे क्या है 6 माइनस 2 4 माइनस 4x प्लस x माइनस 3x। कोई डाउट? अब इसको मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x इधर आएगा माइनस का 3x स्क्वायर। अब तो इसकी शक्ल जानी पहचानी बन गई, सारा कुछ उधर शिफ्ट कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 3, तो यह आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन ले लो और इजी हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 3 तो बाहर है ही, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, देख लो a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ से 3 तो 0 हो नहीं सकता, इसके 2 फैक्टर कर दो, 3 तो 0 के इक्वल है ही नहीं,
या तो ये x माइनस 1 0, x माइनस 1 0, दोनों से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 1। आंसर आ गया। देखो ध्यान से, तो समझ आया, क्वेश्चन की शक्ल देख के डरना नहीं है, टेक्निक्स लगानी है, कहां से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कहां से उठाना है क्वेश्चन को, ये देखना है। देखते ही घबराना नहीं होता, सिचुएशन को देख के उसको सोल्व करने की, फटाफट सॉल्यूशन ढूंढो उसका, कैसे सोल्व कर सकते हो, क्या क्या स्टेप्स है आपके पास। और इन्हीं मेथड पे दो जबरदस्त क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम्पल 11 के दो पार्ट्स हैं, जिस पर आपके एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन 61 और 62 होंगे। एग्जाम्पल 11 पे लास्ट के दोनों क्वेश्चन होंगे आपके 61 और 62। तो 61 62 का बेस यही रहेगा। तो ध्यान से देखिए कैसे है एग्जाम्पल नंबर 11। इलेवन का फर्स्ट पार्ट, है x प्लस 1/x 25 मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1/25। ठीक है, पहले तो एक बात बताओ, 25 मिक्स्ड फ्रैक्शन 1/25 या फिर मैं लिखूं 25 प्लस 1/25, ये एक बात है, अलग अलग बात है? ये एक बात है या अलग अलग बात है? देखते हैं अलग अलग। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे तोड़ेगा बेटा? 25 कितना? 625 625 और 1 कितना हो गया? 626 डिवाइड बाय, इसको सोल्व करियो, इसको सोल्व करियो। 25 सा 625, ऊपर क्या आएगा? प्लस 1। आंसर क्या आया? आप तो कह रहे थे दोनों अलग अलग चीज है। ये दोनों अलग अलग चीज है, सेम चीज है? मुझे बताओ, बताओ भाई, पता लगा? दोनों सेम चीज है ना? तो क्या मैं इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ये शक्ल दे सकता हूं? किसी को कोई प्रॉब्लम होगी? ठीक है, तो मैंने x, या तो एलसीएम ले लो या तो अपना काम स्टार्ट कर दो आप। x एलसीएम x² प्लस 1, यहां इसको लिख दिया मैंने 25 प्लस 1/25। एनी डाउट? x को ऊपर लेके जाइए मल्टीप्लीकेशन में, x² प्लस 1, 25 प्लस 1/25 इनटू में कौन आ गया? बताओ, कोई डाउट? एक साथ ले आइए इधर, देखना इसको, x², ये फैक्टर इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है क्या? तो बोलो ना। मान लिया आंसर ठीक आएगा, लेकिन कर नहीं सकते, करना नहीं है, ठीक है ना? मैं समझ गया तेरी बात, जो तू कहना चाह रहा है, वैसे करना नहीं है बेटा। एमसीक्यू में कर दियो, एमसीक्यू या कॉम्पिटिटिव के एग्जाम आए वहां कर दियो। ये x प्लस 1/x 25 प्लस 1/25, बोथ साइड कंपेयर से x 25 आ गया, वहां कराइयो, ठीक है? कई बार हो जाता है, जरूरी नहीं होता हर बार कंपेयर से इक्वल हो। तो एक काम देख, मैं तेरे को एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। a की पावर n है,
a रेस टू द पावर n है, और मैं यहां पे लिख रहा हूं 128 की पावर 2। एक तरह से यहां से कंपेयर करवा के क्या आंसर दे सकता है तुम? n और a की अब यहां से तो कंपेयर करके बोल रहा है n2 आएगा, ये 128 आएगा। इसी चीज को तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं, 128 कितना होता है, 2 की पावर कितना होता है 128, 7, 2 7 7 2 जा 14। ये तो ये भी लिखी जा सकती है, बात बराबर है। अब बता, अब तो तेरा आंसर चेंज हो गया। हो एक क्वेश्चन के काफी सारे आंसर होते हैं? नहीं होते बेटा, ऐसा नहीं है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, जो कंपेयर वाली बात है। बाकी यहां से ठीक है, वन वेरिएबल है तेरा, यहां से जुगाड़ हो रहा है, ठीक है, और बन सकता है लेकिन करना नहीं है। अब देखो ये देखिए, ये हो गया वही काम जो एडिशन में, वो यहां पे क्या लेके आना है प्रोडक्ट में। तो इसको तो लिख ही सकते हो, सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस 25 1/25 इंटू एक्स प्लस 1 को क्या लिख सकते हो 25 इंटू 1/25। किसी को प्रॉब्लम अगर 1 को ये लिखूं तो 25 इंटू 1/25 कैंसिल होकर वापिस क्या आएगा, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 25x और फिर इसके साथ माइनस 1/25x प्लस 25 इंटू 1/25। कट नहीं करना इनको, कोई सोचे कट कर दे, कॉमन लेने के लिए फैक्टर बनाए हैं। पहले दो से क्या कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, बाकी दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 1/ अंदर क्या बचेगा x माइनस 25, ठीक है। सो यहां से क्या आ जाएगा, दोनों फैक्टर से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 25 और दूसरे में क्या है x माइनस 1/25 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो या तो ये 0 या फिर ये 0, ये 0 हो गया तो x कितना आ गया 25 और यहां से यस और नो, दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है इसके अंदर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है? बताइए समझ आया नहीं आया? ये कुछ एक क्वेश्चन है बेटा जो टेक्निक्स सोचने से निकलेंगे। यहां होती है असली माइंड की प्रैक्टिस, नंबर के लिए नहीं जाना होता हमेशा। इसको जितना घिसाओगे ना माइंड को उतना निखरेगा ये। और सिर्फ मैथ्स में ही नहीं, मैथ्स के जरिए आप लोगों का माइंड इतना तेज हो जाएगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को सोल्व करना सीख जाएंगे आप अपनी लाइफ में भी, समझ रहे? तो वो यही टाइम है जब इसको जितना घिसा सकते हो, ठीक है, उतनी प्रैक्टिस करो। देने को कोई बड़ी बात नहीं है, मार्क्स तो कुछ मैटर ही नहीं करते। 10th क्लास में मार्क्स लाने के लिए एनसीईआरटी कर लो और एनसीईआरटी के साथ हर एक चैप्टर के 25 या 30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दूंगा मैं, उनसे बाहर आ जाए तो मेरे पास वापस आ जाना कि सर क्वेश्चन बाहर आ गया। क्वेश्चन बाहर नहीं आता। एग्जाम में मार्क्स लेना बहुत आसान है, लेकिन क्या सिर्फ मार्क्स लेने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हो आप, सीखना है, माइंड को बढ़ाना है, तेज करना है। ऐसे तो इनका यूज़ अगर साइन कोस थीटा का देखो तो नॉर्मली मान लो आप आगे जाके आप किसी और फील्ड में चले गए,
तो वहां आपका यूज नहीं होगा, लेकिन सीखा हुआ काम तो आएगा। माइंड प्रैक्टिस तो बहुत हुई है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कई बच्चे इन क्वेश्चन को छोड़ने वाले हैं। कई बच्चे जो गंदी शक्ल के क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना, सोचेंगे इनके आगे सीबीएसई नहीं लिखा हुआ और आज तक कभी सीबीएसई में आए नहीं है, और ये लास्ट के दोनों जो 61 62 है इन पे भी सीबीएसई नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हें छोड़ के बैठ जाएंगे। ठीक, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि करने हैं आप लोगों ने। अब लास्ट वाले में गजब के मजे आएंगे, सोचना ही जबरदस्त पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट पार्ट देखिए। वैसे ध्रुव तेरा आइडिया दे रखा है इन्होंने अल्टरनेट मेथड में, देखा है क्या तूने 11th के फर्स्ट पार्ट के सॉल्यूशन में? हाँ, इन्होंने अल्टरनेट में दे रखा है, लेकिन करना नहीं है, मैं अभी भी मना कर रहा हूं। चलिए इसका जुगाड़ देखो कैसे होगा और ये कैसे करेंगे। आप सिंपल करने लग जाओ, वाट लग जाएगी, कैलकुलेशन ही बहुत गंदी है। लेकिन हम जो करेंगे उसमें भी कोई ज्यादा इजी कैलकुलेशन नहीं है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जिस स्टेप में समझ ना आए वहीं रोकना, ठीक है? आगे मत बढ़ने देना कि वो स्टेप हुआ कैसे। वहीं पे मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस का 12 इज इक्वल्स टू 34 डिवाइड बाय 33 का स्क्वायर। कोई डाउट? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इधर ले आओ इसको एक साइड, माइनस का 34 33 का स्क्वायर इंटू 0। कोई दिक्कत? पहले उसी को सोल्व कर रहा हूं, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को। इसमें एलसीएम आ जाएगा 33 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर इंटू 12, 33 इंटू 33 1089। देखना एक बार, 33 का स्क्वायर यही होता है ना 1089। अब 1089 को किससे मल्टीप्लाई करो? 12 से करो। 18 1 7 17 है 2 1089। ठीक है, 8 6 10 3 1। समझ आया? 13068 माइनस 34 माइनस करोगे तो कितना बनने वाला है ये बताइए? एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13034, 34 माइनस कर दीजिए, 33 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैंने मतलब जो यहाँ होता है वो उसके कुछ फैक्टर करके यहाँ पे एडिशन करना होता है। यहाँ दो टुकड़े बनाने होते हैं। बेसिक तो मेरा मिडिल टर्म स्प्लिट ही है, बेसिक चीज तो मैं वही ध्यान में रख के चलूंगा कि यहाँ पे इसके दो टुकड़े बनाने हैं जिनका एडिशन तो वापिस क्या आ जाए -7, और जिनका प्रोडक्ट क्या आए ये सीन। यही करना है ना, मेन फोकस तो ध्यान होना चाहिए कि करना क्या है। उसके लिए मैंने क्या किया देखना, 7 को 33 से मल्टीप्लाई और 33 से
डिवाइड 13034। रीजन देखना, अभी ये कर सकता हूं नहीं कर सकता, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड की जा सकती है नहीं की जा सकती? की जा सकती है। ऐसा क्यों किया अभी पता लग जाएगा इस स्टेप में आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 7 3 21, 1 2 बोरो 7 3 21 और 2 23, एक्स प्लस 13034 डिवाइड बाय 33 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखो नीचे सेम है, अगर इसके दो फैक्टर ब्रेक होते हैं और उनकी प्रोडक्ट होती है, देखना एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं इसके दो टुकड़े तोड़ू भी गा ना तो वो कितना आएंगे 33 प्लस 33। ठीक है, उनको अगर आप तोड़ो भी गए तो दो नंबर के एडिशन में लिखोगे तो नीचे तो मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इन दोनों का 33 का स्क्वायर तो वैसे ही आ रहा है। ऊपर मुझे एक बात ये बता दीजिए आप, जो ऊपर इन दोनों का सम चाहिए उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? हाँ सही, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? 13,034 के बराबर, 13,034 के बराबर आना चाहिए। यही होना चाहिए ना भाई, यही सिस्टम होता है। ठीक है, इन दोनों का जो लिखें, क्योंकि 33 और उनका एडिशन किसके बराबर आना चाहिए? उनका एडिशन किसके बराबर होना चाहिए? 230, माइनस तो बाहर है 231 के। आओ तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे? 13034, इसको ब्रेक करो। सबसे पहले 2 से, 2 6 जा 1, 2 5 जा 2 1 जा 2 7 जा, कितने पे जाएगा ये? 3 पे जा रहा है। 7 और 1 8, 8 5 13, 13 और 3 13 और 6, 3 पे भी नहीं जा रहा, 2 पे भी नहीं जा रहा, 4 पे मतलब ही नहीं है, 5 पे नहीं जाएगा, 6 पे, 7 पे देखो, 7 पे जा रहा है क्या? रुकिए एक सेकंड, 7 और 5 12, 6 और 1 7, 11 पे भी नहीं जा, 7 पे चेक करें। 7 9 जा कितना बचा? 2, 7 3 जा 7 1 जा। अब 7 पे दोबारा है, 7 पे दोबारा है, 7 1 जा 2, 7 3 जा 21, 7 3 जा ये। अच्छा इनको देखना, 7 7 जा, वेट करो, 7 7 जा 49 2 जा, अरे 49 2 जा 98, ये 98, इन दोनों का सम कहीं ये तो नहीं आ रहा। देख लो, अगर ये बन रहा है तो फिर आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 8 और 3 11 का 1 बोरो 10 3 13 2, बन ही गया। मतलब देखते भी जाओ ना साथ के साथ, अब ये बन ही गया फैक्टर, यानी इसको लिख सकता हूं 98 प्लस 133। देख लो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा बेटा? 33 एलसीएम। ठीक, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? 98 प्लस 1, यही बन रहा है। और इनको प्रोडक्ट करोगे, माइनस है दोनों के आगे, इसके आगे माइनस अलग, इसके आगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्रोडक्ट करोगे तो नीचे 33 का स्क्वायर और ऊपर वालों का प्रोडक्ट देख लो, इसी के फैक्टर बनाए। बन रहा है नहीं बन रहा? सोचने का तरीका, ठीक है, कैसे आपको सोचना है। अरे डस्टर कहाँ गया? यही था ना अभी तो, कहाँ रख दिया? किसको आई? किसको आई? ऊपर रखा करो इनको, ठीक है। चलो गुड। खांसी छींक कुछ भी आए तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन करो अपना सभी। ये देखो x माइनस 98 बाय 33, इसके साथ x अलग से, माइनस
133/33, इसके साथ x अलग से, यहां भी करूंगा अभी तो जुगाड़। इसको क्या लिख दो, 98 इंटू 133, लिख सकते नहीं लिख सकते? 98 के नीचे 33 अलग से और एक 33 अलग से, भाई फैक्टर तोड़े हैं, लिख सकते हैं। लॉजिक गलत नहीं होना चाहिए, आप लोग कंफ्यूज नहीं होने चाहिए कैसे किया है। स्टेप समझ आया ना? इसको ऊपर अभी अभी तो तोड़ा है, 98 इंटू 33 और 133 और नीचे 33 इंटू 33। इन दोनों से क्या कॉमन है? अंदर क्या बचेगा? और यहां से क्या कॉमन है? अंदर क्या बचेगा? x माइनस, और दोनों से फैक्टर में क्या कॉमन है बेटा? x माइनस 98/33 और x माइनस 133/33 इज इक्वल्स टू 0। या तो ये 0, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 98 और एक ये 0, यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 133 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ आया? अच्छा था ना? इसमें ये चीजें ध्यान से देखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके 61 और 62 देखो, ये दोनों इसी टाइप से होने हैं बेटा, 61 और 62। कल जो ये दोनों क्वेश्चन लेके आएगा ना करके 61 और 62, उसको अलग से टॉफी मिलेगी एक, पक्का ला के रखूंगा मैं, ठीक है? जिसका उनको भी मिलेगी, उनको घर पे भेज दी जाएगी, पार्सल ऑर्डर करूंगा मैं, ठीक है? फ्लिपकार्ट या अमेजोन से ऑर्डर करके आपको घर पे मिलेगी, ठीक है? जो ऑनलाइन है, जिसका ये क्वेश्चन निकल जाएगा। ये आज शाम को आपने व्हाट्सअप, हाँ, ये सॉल्व करके व्हाट्सअप करना है, बिना किसी चीटिंग के, बिना कहीं से हेल्प नहीं लेनी है। वैसे तो चांस ही नहीं है आरडी की हेल्प लेने का तो कहीं से भी, लेकिन कोशिश करना बिना उसके, कहीं से किसी से पूछे बिना, खुद अपना माइंड लगा के 61 और 62 करके मेरे पास सेंड करो, ठीक है? और हाँ, जो सबसे पहले सेंड करके करेगा ना, सोल्व करके सेंड, चाहे अभी कर देना 10 मिनट बाद, ठीक है? उसके लिए कल क्लास में क्लैपिंग की जाएगी, सबसे पहले जिसका व्हाट्सएप मैसेज आएगा सोल्व करने के बाद। समझ रहे हैं? चलो ठीक है बेटा, ओके, ये हो गया। कल का होमवर्क पता लग गया? कल क्लास में डाउट्स होंगे, डाउट्स कंप्लीट हो गए तो आगे काम होगा। आना सभी को है, ठीक है? अपने डाउट्स यहां पे लिखवा देना, और जो ऑफलाइन है वो ऑनलाइन है, वो क्या करना, मेरे को व्हाट्सएप सेंड कर देना डाउट। 61 क्वेश्चन के डाउट करवाए जाएंगे 4.3 के, ओके? एक बार, ठीक है बेटा?